श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 नवंबर यानी कि देवों की दीपावली, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। उसका बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ आज है कार्तिक पूर्णिमा का प्यारा सा विशेष सा दिन। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे ना। तो आज रात में आप सभी लोगों को अपने घर पे 2 अखंड दीपक जलाना है, जिससे आज के दिस देव दीपावली के अवसर पे इस दीपक को जलाने से साल भर हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। देखो, दीपावली से बड़ा पर्व माना जाता है देव दीपावली, क्योंकि ये किसकी दीपावली होती है? देवताओं की। इसीलिए इस उपाय को करना है जिससे साल भर हमारे घर में क्या हो? पैसे की बारिश होती रहे। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप समझना भी। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को दिया दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। मैंने जब भी कोई वीडियो बनाई है दीपक की, मैंने आपको बताया है कि आप चाहो तो नया ले लो या पुराना ले लो, लेकिन इस उपाय में ऐसा नहीं करना है। आपको नया दिया ही लेना है, और वो दीपक आपको आटे का नहीं लेना है, आपको मिट्टी का दिया लेना है। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 दीपक आपको लेना है। अब जो 2 दीपक आप लोगे, आपको एक दीपक में डालना है घी, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। और जो दूसरा दीपक आपने लिया है, उस दूसरे दीपक में आपको डालना है तेल, है ना। तेल में आपको कोई और तेल नहीं डालना है, आपको सरसों का तेल डालना। ठीक है ना। अब हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? कर रहे हैं मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए। तो आपको इस 2 के दोनों दीपक में क्या लगाना है? लंबी बत्ती का दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी हमें किसी चीज में बढ़ोतरी करनी हो तो हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए? लंबी बत्ती का। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, उस बात को समझिएगा। जो 2 के दोनों दीपक लगेंगे आज इस देव दीपावली के अवसर पे, वो आपको अखंड दीपक लगाने हैं। अखंड का मतलब क्या हुआ? वो दीपक जो बुझता नहीं है। कब तक नहीं बुझता है? जब सूर्य देवता निकल जाते हैं उसके बाद बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब भी दीपक अपने घर में शाम को लगाओगे, आज के दिन 2 दिए, ये 2 के दोनों दीपक अखंड होंगे। एक दिया घी का होगा, एक दिया तेल का, यानी सरसों के तेल का। अब जो सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि भैया इन 2 के दोनों दीपक को हम लगाएंगे कहां पे? हम लोगों ने दीपावली पे मां लक्ष्मी की मूर्ति लेकर के आए थे, मार्केट से लाए थे। और बहुत सारे लोग नहीं लाते हैं, जिनके यहां पुरानी है, वहां पे कर सकते हो। तो माता लक्ष्मी के पास में जाना। माता लक्ष्मी का जो राइट साइड होगा, यानी कि कहने का मतलब है जो दाहिना हाथ माता लक्ष्मी का होगा, वहां पे आपको लगाना है घी का दिया, लंबी बत्ती का। और जो माता लक्ष्मी का लेफ्ट साइड होगा, उल्टा हाथ होगा, उस पर आपको लगाना है तेल का, यानी कि सरसों के तेल का दिया, लंबी बत्ती का। यह काम आपको शाम को 6 बजे के बाद में कभी भी दीपक को जला दो, और आपको बीच बीच में उसमें घी और तेल बढ़ाते रहना है, दीपक को की बत्ती को बढ़ाते रहना है, जिससे यह जो दीपक है वो आपका मॉर्निंग तक, सुबह तक जलता रहे। ठीक है ना। जिनके भी घर में देव दीपावली के अवसर पे मां लक्ष्मी के पास में ये 2 दिए लगते हैं, उनके घर में कभी साल भर धन संपदा की कमी नहीं होती। हमेशा देवी मां लक्ष्मी की कृपा उनके घर पे बनी होती है। ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा कोई लोग नहीं। अब देखो, एक तो देव दीपावली का जो दिन हुआ है आज तो है ही, साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा। सभी पूर्णिमाओं में लगभग लगभग जो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, कार्तिक स्नान की पूर्णिमा मानी जाती है। ये बात आपको पता होगी। तो अब हमें करना है कार्तिक पूर्णिमा का ये अपना दूसरा उपाय। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महादेव की जो सबसे प्रिय चीज होती है वो होती है बेलपत्र। तो आप एक बेलपत्र ले लो। ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पे पीले चंदन का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, आपने कथा में सुना होगा। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र में जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है ना, ये बड़े वाले पत्ते का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको पीले चंदन को ज्यादा मात्रा में लगाना है। जितना ज्यादा आप लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूं, आप भी ऐसे पीला चंदन लगा देना। गाढ़ा सा बनाना, एकदम पानी जैसा मत लगा देना। ठीक है ना। अब यहां पे लगाने के साथ में हमारे पास में शहद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शहद। जहां पे ये 3 पत्तियां जो होती हैं, इन तीनों पत्तियों का जहां मिलाप होता है, इस डंडी पर आपको क्या लगानी है? यहां पे आपको शहद लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया। अब देखो, इन सभी चीजों के साथ में आपको लेना है चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7 चावल का दाना लेना है ना। उन 7 चावल के दाने को इसी
पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है, जैसे मैंने चिपका दिए। फिर इन पत्ते को उठाएंगे बेलपत्र के, और फिर आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आज के दिन पहुंच करके आपको सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। देखो, जल पहले चढ़ाना है, उपाय बाद में करना ना। पहले जल चढ़ा दिया, अब जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। पूरा का पूरा शहद लगा हुआ, चंदन लगा हुआ, चावल चिपकाया हुआ, पूरा कहाँ चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। और प्रार्थना हमें किससे करनी है, माता अशोक सुंदरी से ही, कि हे माता, हमारी ये समस्या है, हमारी ये मनोकामना है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी ये विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप कुछ भी ऐसा करें, हे देवी माँ, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे प्रार्थना कर देना, और फिर प्रार्थना करने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करेंगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं, आज इस कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के अवसर पे आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय करोगे, वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना, करना जरूर है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। जैसे ही कमलगट्टा दिखा, आपके माइंड में बस एक ही सवाल होगा, भैया पक्का ये कमलगट्टा किसके लिए होगा, धन संपदा के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको मैं समझाने जा रहा हूं, और वो ये है बात कि आज है 15 नवंबर रात 12 बजे। आज रात 12 बजे तक अगर आपने मुझे मैसेज कर दिया तो 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। इसको लेने के साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें आज रात 12 बजे तक फ्री दे सकता हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, कमल गट्टे की पूरी 108 कमल गट्टे की माला फ्री दूंगा, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म भी फ्री मिलेगी। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, तो मैसेज करिएगा जिससे ये सभी चीज़ों का लाभ आपको मिल पाए। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, अगर कर्ज में डूबे जा रहे हो तो इस देव दीपावली पे इस उपाय को करना। ठीक है ना, क्या करना है, 2 कमल गट्टे लेना। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको नए कमल गट्टे ही लेने हैं। आपके घर में पुराना कमल गट्टा रखा हुआ हो जो आपने दीपावली पे इस्तेमाल किया था, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिर्फ 2 कमल गट्टे लेंगे। कमल गट्टे लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से एक पत्ता। जरूरी नहीं है यहां पे कि बेलपत्र ही लो, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र ही लो, आपके घर के अंदर कोई भी एक पत्ता हो वो पत्ता ले लो। तुलसी माता का पत्ता छोड़ देना बस। ठीक है ना, उस पत्ते को लेना। अब जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते के ऊपर आपको एक बिंदी लगा देनी है। जिस भी पत्ते पे बिंदी लगा रहे हो, आपको मां लक्ष्मी का जो सबसे प्रिय मंत्र है, कौन सा मंत्र है, ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इस पे ऐसे लाल बिंदी लगा देनी है। अगर बेलपत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी पत्ता ले लो, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके। ठीक है ना, ऐसे लगा दिया। अब आपके पास में कमलगट्टा होगा, आप इस बेलपत्र को उठाना, कमलगट्टे को लेना, और आपको ले लेना है एक शमी का पत्ता। क्या लोगे, शमी का पत्ता लेंगे, और तांबे के लोटे में जल भर लेना। कार्तिक मास का उपाय है तो गंगा जल जरूर डालेंगे, और पहुंच जाओ सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पे पहुंच करके जो शमी का पत्ता आपके पास में है, उस शमी के पत्ते को आपको कहां पे चढ़ाना है, जिस स्थान से जल नीचे गिरने वाला होता है। ठीक है ना, यहां पे चढ़ा दिया। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है उसको भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, ओम श्रीम नमः का स्मरण करके। और उस बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में 2 कमल गट्टे हैं, एक कमल गट्टा आपको इस बेलपत्र के ऊपर रखना है, और दूसरा कमल गट्टा अपने जल के अंदर डाल देना, और पूरा का पूरा वही जल आपको फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुराने जो कर्ज की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले खोज लेना कि बेलपत्र आपको मिल जाए, क्योंकि महादेव को कोई चीज अगर बहुत प्रिय है तो बेलपत्र ही प्रिय है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेलपत्र आपको खोज लेना है तो इस उपाय को करना। ठीक है ना,
तीन उपाय समझ में आ गए आपको। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा फेमस से उपाय की, जो कि आप सभी को आज अपने घर पे करना है, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो, आप लोगों ने दीपावली पे गुरुजी का एक उपाय समझा था जो पान के पत्ते का था। तो इस उपाय को काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया हमें पान का पत्ता नहीं मिलता, हमें पीपल का पत्ता नहीं मिलता। अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आपके घर के अंदर गमले में या फिर पेड़ में जो भी वृक्ष के अंदर पत्ते लगे हों, कोई भी एक पत्ता आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एक पत्ता ले लो, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ देना। अब जो भी पत्ता आपने लिया है, जैसे मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं सॉरी, जैसे मान लीजिए कोई भी पत्ता आपने लिया, इस पत्ते के ऊपर जो भी आपने शहद लिया है उस शहद का भोग लगाएंगे। बिंदी नहीं लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है ना, तो ऐसे भोग लगाना। फिर आप इस पत्ते को लेकर के आप पे घर में देवी माता की कोई फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके सामने देव दीपावली के अवसर पर जब आप अपने घर पे दीपक लगा दो तो वहां पे आपको उस पत्ते पर जो भोग लगाया है उसको रख देना, देवी माता से विनती करना। अगले दिन जब देव दीपावली खत्म हो जाएगी तो आप इस पत्ते को उठाना और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो उनके ऊपर समर्पित करने से हमारे घर से जो कर्ज की समस्या होती है वो खत्म होती है और धन संपदा हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है। तो करना ज़रूर है सभी को। मैंने कोशिश की आप सभी को इस देव दीपावली के अवसर पर काफ़ी उपाय को समझाया है। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, आपके लिए अच्छे हों, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। और हाँ, ऑफर का लाभ उठाना है तो आज रात 12 बजे तक मुझे मैसेज कर देना। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।